गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। तो बेसिकली आप या तो 11th में होंगे या तो 12th में होंगे। ठीक है, मतलब मेरा जो ये वीडियो है ये मेनली उन बच्चों के लिए है जो इस समय अपने 11th या 12th की स्टडीज कर रहे हैं। तो सवाल है खासकर उन बच्चों के लिए जो जस्ट अभी 11th में आए हैं। ठीक है, चलो अगर मान ले 12th में भी हैं और अगर आपके पास पीसीएम भी है या फिर पीसीएम या पीसीबी है, ठीक है, तो बेसिकली आप फ्यूचर में इन स्ट्रीम से मेनली जो दो मेजर कैरियर ऑप्शन चुनते हैं वो होता है या तो जेई या तो होता है नीट। और 12th में आके आपको, अगर आप 11th में हो तो अगले साल का मतलब 12th में आने के बाद अगले साल आपको बोर्ड देना है, और अभी 12th में हो तो जस्ट नेक्स्ट ईयर ही आपको बोर्ड देना है। तो टेक्निकली आप या तो 23 में या तो 24 में बोर्ड देने वाले हैं। बोर्ड्स के साथ साथ मोस्ट प्रॉब्ली आप साथ में अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देंगे। तो क्वेश्चन सबसे बड़ा उठता है कि सर जेई हो रहा है, नीट हो रहा है और बोर्ड्स भी देने हैं, और ऑलमोस्ट एक ही कैटेगरी के बच्चों को ये पेपर देने हैं। क्या एक ही कैटेगरी का मतलब समझना, एक ही कैटेगरी का मतलब है कि आप बेसिकली एक ही स्कूल में एक ही सब्जेक्ट आप सब पढ़ रहे हो। कहने का मतलब है अगर चलो फिजिक्स है, फिजिक्स जेई वाले के लिए कॉमन है, नीट वाले के लिए कॉमन है और बोर्ड्स वालों के लिए भी कॉमन है। ऐसे ही केमिस्ट्री जेई वालों के लिए भी कॉमन है, बोर्ड वालों के लिए भी कॉमन है, नीट वालों के लिए कॉमन है। मैथ और बायो में थोड़ा ऊपर नीचे इधर चलता है, दो अलग सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, अब समझने वाली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ठीक है, यही बच्चे कुछ अगले साल जाके जेई देंगे और कुछ जाके आपका नीट देंगे, और बोर्ड देना सबके लिए कंपलसरी है। तो कुछ तो सर ऐसा होगा जो इन बच्चों में इन तीनों, जो बेसिकली हमारे एक तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम बोल सकते हैं क्योंकि सब में आपकी रैंक्स आती हैं, आपके नंबर्स आते हैं, तो इन तीनों सब्जेक्ट में सर ऐसा क्या कॉमन है जो हमें समझना चाहिए और जिसको हम ध्यान में रखते समय अपना नीट जेई या फिर बोर्ड का पेपर दे सकते हैं। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो सीबीएसई की तरफ से आपको बुक्स दी गई हैं। तो इंपॉर्टेंट जो है वो बुक्स। अब ये भी समझना जरूरी है, अब से कुछ साल पहले तक ये सारे पेपर सीबीएसई ही कराती थी, और अब भी बेसिकली अगर आप इन पेपर्स का बेस देखोगे तो बेसिकली बेस ऑलरेडी कहां से जमा हुआ है, वो बेस ऑलरेडी जमा हुआ है सीबीएसई की तरफ से। तो सीबीएसई की तरफ से जमा हुआ है तो इसका मतलब जो बुक सीबीएसई इशू करती हैं जैसे एनसीईआरटी, ये आपके हर पेपर में कॉमन रहेंगी। तो अगर सवाल उठाएं कि एक कॉमन सबसे पहली चीज जो हमारे इन तीनों पेपर में है वो है एनसीईआरटी की बुक्स। ठीक है, क्या है कॉमन? एनसीईआरटी की बुक्स। अब समझने वाली बात, अगर आप गौर करोगे तो आपका जो बोर्ड का पेपर है बड़ी, वो पूरा 100% किससे आता है? आपका पूरा का पूरा एनसीईआरटी से आता है। मतलब शायद ही कभी कभार कोई एक क्वेश्चन सदियों में ऐसा हो जो बिल्कुल ही बाहर दे दे, जो बुक में इसका कोई स्टेटमेंट ही नहीं है, बुक में इसका कोई नामो निशान नहीं है, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जो कि आता नहीं है। तो अगर आप गौर करोगे तो ऑलमोस्ट बोर्ड का पेपर 100% किससे बनाया जाता है? पूरा 100% बनाया जाता है एनसीईआरटी से। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गई आपकी एनसीईआरटी, क्योंकि बोर्ड तो सबको ही देना है, चाहे आप जेई के बच्चे हो चाहे आप नीट के बच्चे हो। अब अगर आप गौर करोगे, आप अगले साल नीट देने जा रहे हो या 2024 में नीट देने जा रहे हो, तो बच्चा आप गौर करना कि 95% पेपर नीट का पूरा एनसीईआरटी से आता है। 90% 5% ऑन एवरेज जो मैं निकाला है उसके हिसाब से बता रहा हूं, वरना इससे अगर आप देखोगे तो मोस्टली पर इससे ज्यादा ही एनसीईआरटी से आता है। कहने का मतलब है कि अगर आपने बोर्ड के लिए एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ी है तो यह मान के चलिए आपका नीट का 95% सिलेबस बिल्कुल सॉर्टेड है। बस डिफरेंस क्या है? बोर्ड के कंपैरिजन में आपको बस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नीट में थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ेगी, वरना कॉन्सेप्ट आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है। अगर आपने बोर्ड बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है तो मतलब आपका ऑलमोस्ट नीट का मेजॉरिटी काम खत्म हो चुका है। अब अगर आप जेई के स्टूडेंट हो, जेई देने वाले हो या जेई देने की सोच रहे हो, तो आपने जो बोर्ड में पढ़ा है, ठीक है, उसका ऑलमोस्ट 80% सिलेबस सीधा का सीधा एनसीईआरटी के आपके से एनसीईआरटी से आपके जेई के पेपर में आ जाता है। ये मैं लास्ट 5 इयर्स का ट्रेंड बता रहा हूं आपका, लास्ट 5 ईयर का अगर आप उठा के देखोगे तो जेई का 80% ऑलमोस्ट सिलेबस कहां से आ जाता है? सीधा आपकी एनसीईआरटी से आ जाता है। मतलब अगर आपने अपने बोर्ड की तैयारी बढ़ी
बहुत अच्छी तरीके से की है, बिल्कुल सॉर्टेड है आपका बोर्ड। तो आप भी समझ लीजिए आप अपनी जेई की ऑलमोस्ट 80% तैयारी, 75 to 80% तैयारी कर चुके हैं। अब जो 20% जो है ये बेसिकली आपके थोड़े से कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट्स पे आ जाता है, जहां पे वो आपको थिंकिंग क्वेश्चंस देता है। ठीक है, तो ये वो अलग है, वरना एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से जो क्वेश्चंस आ जाते हैं वो 80% क्वेश्चंस आ जाएंगे और उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस से आपका काम हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज जो तीनों के पेपर के बीच में कॉमन है बड़ी, वो है आपके एनसीईआरटी। तो अब अगर आप एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस समझें, कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए एनसीईआरटी, इसको समझें कि मतलब आप चाहे कोई भी पेपर देने की सोच रहे हो अपने 12th के बाद, बोर्ड के बाद, मतलब उसमें आपका बोर्ड की जो पढ़ाई है वो कितनी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड की पढ़ाई आपको करनी है एनसीईआरटी से है। ठीक है, चाहे एनसीईआरटी फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो या बायोलॉजी हो। पहली चीज कॉमन हो गई, हमने कहा यस सर, हमें इंपॉर्टेंस समझ में आ गई एनसीईआरटी की। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बड़ी आपकी पीवाईक्यू। क्या इंपॉर्टेंट है? पीवाईक्यू। अब पीवाईक्यू क्या होता है सर? पीवाईक्यू होता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्या होते हैं? पीवाईक्यू बड़ी आपके होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब आप बोलोगे सर ये क्या है? नॉर्मली बताते हैं, जो लास्ट ईयर में पेपर आए हुए हैं उनको बोलते हैं हम पीवाईक्यूज। मतलब उनके जो क्वेश्चंस हैं अगर उनको हम एक बार देख लें तो वहां से आप ये समझ लीजिए अगला जो पेपर आपका आने वाला है उस पेपर का मेजॉरिटी ऑफ कंटेंट डायरेक्टली उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे आप निकाल सकते हैं। कहने का मतलब है अगर हम लास्ट 10 ईयर का पीवाईक्यूज बोर्ड के पेपर्स को देखें तो बोर्ड के पेपर में जो लास्ट 10 ईयर से पेपर हो रहे हैं, तो जो अगले साल पेपर आने वाला है उसमें आप गारंटी ले सकते हैं कि आपके 90% क्वेश्चन उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे आ जाएंगे। कहने का मतलब है अगर लास्ट ईयर आपका एक क्वेश्चन केमिस्ट्री से फॉर एग्जांपल ई नॉट सेल पे आया है, तो जो अगला क्वेश्चन इस साल ई नॉट सेल पे अगर आएगा तो सेम उसी कॉन्सेप्ट पे आएगा, बस वैल्यूज चेंज कर सकता है वो और कुछ नहीं कर सकते वो। ये बात समझ रहे हो? जैसे लास्ट ईयर फॉर एग्जांपल आपका एक क्वेश्चन बॉन्ड एंगल या बॉन्ड ऑर्डर से आया है, तो कॉन्सेप्ट तो बॉन्ड एंगल बॉन्ड ऑर्डर का वही। अगर आपने वो वाला क्वेश्चन लगाया है जो 3 साल पहले बॉन्ड एंगल या बॉन्ड ऑर्डर पे आया था, तो मतलब आप जब वो क्वेश्चन लगा रहे थे तो आपने बॉन्ड एंगल और बॉन्ड ऑर्डर के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे। अगर आपने वो सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे तो इस साल भी अगर बॉन्ड एंगल और बॉन्ड ऑर्डर क्वेश्चन आएगा तो ज्यादातर क्या करेगा, वो मॉलिक्यूल चेंज कर देगा। पर जो कॉन्सेप्ट आपने 3 साल वाले क्वेश्चन में, पहले साल वाले क्वेश्चन में पढ़े थे, वही कॉन्सेप्ट यहां अप्लाई होंगे। तो इसका मतलब अगर आप लास्ट 10 ईयर के बोर्ड के पेपर लगा देते हो बहुत अच्छी तरीके से विद एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हुए, तो ये गारंटी है कि अगले साल जो पेपर आएगा उसमें 90% कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस आपको उन्हीं से मिल जाएंगे। ठीक है, अब अगर नीट की बात करें लास्ट 5 ईयर से, क्योंकि थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है क्योंकि एनटीए पेपर करा रहा है, तो अगर लास्ट 5 ईयर से बड़ी आप चेक करोगे तो जो क्वेश्चंस लास्ट 5 ईयर्स में जिन कॉन्सेप्ट से आए हैं वो ही सेम कॉन्सेप्ट से इस साल आपके 55 to 60% क्वेश्चन आ जाएंगे। ये जो एनालिसिस है ये हमने लास्ट 5 ईयर्स में की है कि जो लास्ट 5 ईयर से जो पेपर है उसका पैटर्न कितना घूम रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये श्योरिटी है 55 से 60% क्वेश्चन आपको सेम उन्हीं कॉन्सेप्ट और उन्हीं पैटर्न्स में दिख जाएंगे जो लास्ट 5 ईयर से आ रहे हैं। जेई में थोड़ा सा घट जाता है, पर थोड़ा घटने का मतलब भी समझो कि आधा पेपर आपको सीधा सीधा कहां से मिल जा रहा है, लास्ट 5 ईयर के जेई मेंस और एडवांस के पेपर अगर आप लगा लेंगे तो आपको नेक्स्ट ईयर जेई मेंस और एडवांस, तो बेसिकली जो ये एनालिसिस हमने की है ये मेंस के लिए की है। ठीक है, क्योंकि एडवांस तो बात की बात है, पहले जब मेंस निकलेगा तब एडवांस की बात करेंगे। तो ये जो एनालिसिस की है हमने मेंस के लिए की है। ठीक है, तो अगर आप लास्ट 5 ईयर के मेंस के पेपर लगा लेंगे तो नेक्स्ट ईयर जो मेंस का पेपर आने वाला होगा उसमें आपको 40 to 45% आपको कॉन्सेप्ट सेम वैसे के वैसे मिल जाएंगे। तो अब समझिए, पहले तो एनसीईआरटी लगाना है क्योंकि एनसीईआरटी से ही आपका मेजॉरिटी ऑफ पेपर आ रहा है, और एनसीईआरटी लगाने के बाद आपको क्या करना है, जो अपने क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस को लगा लेना है जो लास्ट 10 ईयर से आए हैं और 5-5 जेई नीट के लिए, तो उससे आपको ऑलमोस्ट 50% सिलेबस वहां से मिल जाता है। तो ये सारे पेपर में कॉमन थी 2 चीजें, क्या, एक तो एनसीईआरटी और दूसरी हमारे पीवाईक्यूज। हमने कहा सर ठीक है।
तीसरी चीज जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट और कॉमन है वो है कि आप किन टीचर्स और कहां से पढ़ रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। तो बेसिकली अगर आपको YouTube से पढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही है और आप एक फिक्स्ड पैटर्न और एक फिक्स सीक्वेंस में पढ़ना चाहते हैं बड़ी, तो आप हमारा एकलव्य बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि कहां चल रहा है, हमारे अनअकैडमी के ऐप पे चल रहा है। आप वहां जाइए, सिंपली एनरोल कर लीजिए। अब आप सोचोगे सर फायदा क्या है कि YouTube से ही पढ़ लेते हैं, सर क्या दिक्कत है? देखो YouTube में बड़ी सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिस्ट्रैक्शंस बहुत है। अगर आप इन डिस्ट्रैक्शंस को हटाना चाहते हो तो आप एक ऐसी जगह जाओ जहां आपको जाते बस पढ़ाई कंटेंट मिले, इसके अलावा कुछ नहीं। तो उसके लिए सबसे बेस्ट चीज है आपका अनअकैडमी के एकलव्य बैच। वहां पे आप डाउट्स भी फैकल्टी से सीधा सीधा आमने सामने बैठ पूछ सकते हो। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, डीपीपी डाउनलोड कर सकते हो, प्रैक्टिस क्वेश्चन हम दे देते हैं, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स ही मिल जाते हैं और लाइव इंटरेक्शन भी हमारा हो जाता है। तो एकलव्य बैच के बहुत फायदे हैं। तो जाके तुरंत अब वहां पे एनरोल कर लो। एनरोल करते समय आनंद कोड लगा लेना, जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट होगा मिल जाएगा। नहीं लगाओगे मतलब घर वालों के पास पैसा बहुत है, तुम्हें पैसा बचाना नहीं है, और पैसा बचाना है तो ये कोड लगा लेना, ठीक है। और उससे इंपॉर्टेंट बात कि इस नंबर पे कॉल करके अगर आपको कोई भी डाउट हो एनरोल करने में, फ्यूचर में आपके क्या कैरियर ऑप्शंस हो सकते हैं सर, और कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, कोई भी सवाल हो रिलेटेड टू योर स्टडीज, यू कैन कॉल अस एनी टाइम ऑन दिस नंबर। जस्ट आस्क आवर टीम कि हमें इन फैकल्टी से बात करनी है, वो बात करा देंगे, दैट्स ऑल। तो इस नंबर को तो आप अपने मोबाइल में सेव कर लो, ब्रह्मास्त्र नंबर है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारा टेलीग्राम चैनल है डॉक्टर आनंद फाउंडेशन, जैसा आप जानते ही हो। तो अपने सारे नोट्स, फॉर्मूला शीट, डीपीपीस सब आपको इस चैनल पे हम डाल देते हैं। तो इस टेलीग्राम चैनल को जाके बड़ी आप क्या कर लो, तुरंत का तुरंत ज्वाइन कर लो। और ये हमारी वेबसाइट है जहां एक प्रॉपर सीक्वेंस में और एक सिस्टमैटिक वे में हमारा सारा कंटेंट पड़ा हुआ है। तो वहां जाके आप वो कंटेंट डाउनलोड भी कर सकते हो। तो बेसिकली यही मेन चीजें हैं। और एकलव्य बैच का सबसे बड़ा फायदा है आपका, वो क्या है कि आपको लाइव टेस्ट और क्विज देने को मिल जाता है, स्टडी मटेरियल मिल जाता है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, और आप टीचर के साथ इंटरेक्ट भी कर सकते हो, डाउट्स भी पूछ सकते हो। तो इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं। तो बेसिकली अभी तक हमने इस जो वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझी है वो दो चीजें, क्या, एक तो एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस और जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनकी इंपॉर्टेंस। तो ये याद रखना, अगर आप अभी भी 11th 12th में हो और तैयारी कर रहे हो बोर्ड्स की, तो आप जाहिर सी बात है जेईई नीट में से कुछ तो कुछ देने वाले होगे। तो कुछ ना कुछ देने के लिए आपको एनसीईआरटी और पीवाईक्यू पे बहुत ध्यान देना है। तो दैट वाज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। कैसा लगा वीडियो बड़ी, हमको जरूर कमेंट्स में बताना। और उसके बाद पसंद आया हो तो गिव अस अ लाइक। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए जहां आपको हम गाइड करते रहें कि कैसे अपने कैरियर में अप्रोच करना, और साथ में आप हमारे साथ एनसीईआरटी पढ़ते भी रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर और नेक्स्ट स्ट्रेटेजी वीडियो। तो बड़ी टेक केयर, तब तक बाय बाय एंड लव यू ऑल गाइस।